संत समाज में अपना त्याग लेकर के आता है, अपनी साधना लेकर के आता है। लेकिन कुछ लोग संतों के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, मुनियों के महत्व को नहीं समझ पाते हैं और मुनियों की आलोचना करने लग जाते हैं। इतिहास साक्षी रहा है, मुनियों की आलोचना की जाती है, संतों की आलोचना की जाती है, महावीरों की आलोचना की जाती है। अरे बुद्ध के ऊपर लोगों ने थूक दिया, महावीर को गांव से बाहर खदेड़ दिया, राम और कृष्ण के साथ लोगों ने दुर्व्यवहार किया, मीरा को लोगों ने जहर दिया, कबीर को लोगों ने पागल किया, जीसस को सूली पर लटका दिया, सेठ सुदर्शन को सूली पर चढ़ा दिया, सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा गया। ये दुनिया का पुराना रिवाज है। जब जब किसी के मन में सत्य के प्रति प्यास जागती है तो ये दुनिया उसे पागल कह देती है और उसकी उपेक्षा कर दिया करती है। ध्यान रखना, संत और मुनि तो वो दर्पण हैं जिसके सामने तुम जाते हो तो तुम्हें अपना नंगापन दिखने लगता है। अगर किसी को संत को देख करके अगर किसी को घबराहट होती है, अगर संत को देख करके कोई आदमी दूर भागता है, अगर संत को देख करके कोई आदमी घबराने लग जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि संत उसके सामने दर्पण बन के खड़ा हो गया है। और दर्पण बन के अगर दर्पण के सामने वही जाने से घबराता है जो कुरूप हुआ करता है, जो बदशक्ल हुआ करता है, जिसका चेहरा विकृत हुआ करता है और जिसका चेहरे पर कालिमा लगी हुआ करती है, वही दर्पण के सामने जाने से घबराता है। सुंदर आदमी दर्पण के सामने से क्यों घबराएगा? वो तो बार बार दर्पण के सामने जाएगा और अपने सौंदर्य का स्वयं आनंद लेगा। लेकिन कुरूप आदमी, लेकिन बदशक्ल आदमी, लेकिन बदसूरत आदमी दर्पण से बचता है, दर्पण से दूर भागता है, दर्पण को देख करके हाथ पांव फड़फड़ाने लगता है, आंखें फेर लिया करता है, चेहरा फेर लिया करता है और क्रोध करने लग जाता है और कहता फोड़ डालो इस दर्पण को, तोड़ डालो इस दर्पण को। जो लोग संतों को देखकर के, मुनियों को देखकर, आचार्यों को देख करके चीखने लगे, चिल्लाने लगे, लड़ने लगे, कहें कि इनको भगाओ, इनको निकालो, इनको हटाओ, समझ लेना वो विकृत रूप है, वो बदसूरत लोग हैं, वो बदशक्ल के लोग हैं, वो कुरूप लोग हैं। जो संत रूपी दर्पण के सामने, तीर्थंकर रूपी दर्पण के सामने, आचार्य रूपी दर्पण के सामने जाने से घबराते हैं, याद रखना ऊंट पहाड़ के नीचे जाने से डरता है। क्यों? इसलिए डरता है कि जब तक ऊंट पहाड़ से दूर रहता है तो अपने आप को ही पहाड़ समझता है। ऊंट जब पहाड़ से दूर रहता है तो यह सोचता है कि मुझसे ऊंचा कोई नहीं, मुझसे विराट कोई नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ऊंट पहाड़ के पास जाने से डरता है, इसलिए कि जब वो पहाड़ के नीचे जाता है, पहाड़ की तलहटी में जाता है, तो ऊंट को पहली बार ये पता चलता है कि मेरा भी कोई बाप है, मुझसे भी कोई बड़ा है। इसलिए ऊंट की कोशिश होती है कि वो पहाड़ से दूर रहे। तो ऊंट पहाड़ के पास जाने से डरता है और झूठ मुनि के पास जाने से डरता है। जो पंडित मुनि के पास जाने से डरे, जो विद्वान मुनि को देख करके भाग जाए, अगर मुनि नगर में आज प्रवेश कर रहे हैं, अगर मुनि नगर में कल प्रवेश कर रहे हैं और वो आज रात के ही निकल जाए, समझ लेना वो झूठा पंडित है, समझ लेना वो पंडित झूठा है, वो मूल परंपरा का नहीं है, वो मूल धारा का नहीं है, वो आचार्य कुंद की परंपरा का नहीं है, वो मुनियों की परंपरा का नहीं है, वो झूठ विद्वान है। तभी तो वो संत को देख करके भाग रहा है। अरे ऊंट पहाड़ को देख करके डरता है और झूठ मुनियों को देख करके डरता है। हमारे समाज में कुछ ऐसे विद्वान आ गए हैं, कुछ ऐसे पंडित आ गए हैं जो मुनियों को देख करके डरने लग जाते हैं और उन्हें देखते ही उनकी निंदा, बुराई, आलोचना पर उतर आते हैं और ये कहते हैं आज सच्चे मुनि नहीं होते, सच्चे साधु नहीं होते, ये द्रवलिंगी है, ये सच्चे नहीं है। तो बाबा तू सच्चा है, तू मुनि को देख के क्यों भाग रहा है, क्यों डर रहा है? मुकाबला कर, सामने जा, शास्त्र चर्चा कर ले, स्वाध्याय कर ले, सामने आमने बातचीत कर ले, पता चल जाएगा झूठा कौन है और सच्चा कौन है। मानवर आपसे निवेदन करना चाहता, आचार्य कुंद की मूल परंपरा, आचार्य कुंद की परंपरा, आचार्य शांति सागर जी की परंपरा है, वो भगवान महावीर से आई हुई परंपरा है और उस परंपरा के माध्यम से हमें श्रावकों को सच्चा निर्देश देना है कि वो अपना श्रावकाचार का पालन करे, वो अपने आचरण में थोड़ा सा चरित्र की प्रामाणिकता लाए। ध्यान रखना, जिस आदमी को जुकाम हो गया उसे गुलाब का सुगंध, गुलाब की महक नहीं आती है, गुलाब की खुशबू नहीं आती है। ठीक इसी तरह संत तो खिले हुए गुलाब हैं, लेकिन जिन पर उनकी सुगंध ना आए, समझ लेना चाहिए या तो उनकी नाक गड़बड़ है या उनकी नाक ही नहीं है। संत रूपी गुलाब को देख करके जिन्हें सुगंध का अनुभव ना हो, जिन्हें उनके चरित्र की सुगंध ना आए, समझ लेना चाहिए या तो उनकी नाक में गड़बड़ी है या उनकी नाक ही नहीं है। तो
संत समाज में दर्पण बन करके आता है। और दर्पण में अगर अपनी विकृति दिखती, बुराइयां दिखती हैं, कमियां दिखती हैं, टुटियां दिखती है, तो उस टुटी, उस बुराई को, उस कालिमा को, उस दाग को, उस धब्बा को धो लेना चाहिए, पोंछ लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। यही दर्पण की उपयोगिता है। और संतों को देखकर, मुनियों को देखकर, ज्ञानियों को देखकर अपनी त्रुटियों और भूलों को सुधार लेना चाहिए। यही सत्संग का जीवन में प्रभाव है, यही सत्संग का जीवन में असर है। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।